नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अमेरिकी सामान पर लगने वाले टैरिफ को कम करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो 2 अप्रैल से उनकी सरकार भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगी जितना भारत द्वारा लगाया जाता है। ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को लेकर कहा कि इससे विरोधी देशों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। प्रदेश की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर नवरात्र पर कैबिनेट नए रूप में दिखाई देगी। कैबिनेट में 5 खाली पद भरे जाने के साथ ही 3 कैबिनेट मंत्रियों की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। नए मंत्रिमंडल का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। आईपीएल 2025 में कई टीमों ने नए कप्तान की घोषणा की है। इसी कड़ी में एक और टीम राजस्थान रॉयल्स का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल राजस्थान ने अपने शुरुआती 3 मैचों के लिए उभरते सितारे 23 साल के रियान पराग को कमान सौंपी है। वहीं नियमित कप्तान संजू सैमसन विशेषज्ञ बल्लेबाज के साथ साथ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की भूमिका में दिखेंगे। कर्नाटक विधानसभा में एक चौंकाने वाला प्रस्ताव सामने आया जिसने देश में मुफ्त सुविधाओं पर भारी बहस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा ने सुझाव दिया है कि अगर राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और मुफ्त बस सेवा की सुविधा दे सकती है तो पुरुषों को भी कुछ दिया जाना चाहिए, जैसे हर हफ्ते 2 बोतल मुफ्त शराब। उनके इस बयान के बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया और राज्य की वित्तीय नीतियों पर तीखी बहस छिड़ गई। देहरादून उत्तराखंड किसानों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, ये एक आंदोलन से निकली पार्टी का नैतिक और वैचारिक पतन है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। पंजाब के लोग इसका जवाब देंगे। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस किसानों के साथ है। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी के नैतिक पतन का, वैचारिक पतन का और तथाकथित उनके कर्तव्य पंथ समझ का पतन है और ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस की निंदा करती है और इसका पंजाब के लोग जवाब देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का फेसबुक पेज अब दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ गया है। स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी पेज पर एक संदेश जारी करते हुए कहा कि पिछली सरकार के द्वारा ये पेज नई सरकार को नहीं सौंपा गया था, जिसके कारण इस पर दिल्ली सरकार से संबंधित सूचना नहीं जारी की जा रही थी। लेकिन अब इस पेज पर दिल्ली की मुख्यमंत्री और सरकार से संबंधित आवश्यक सूचनाएं जारी की जा सकेंगी। भारत में इस साल दुनिया की सबसे चर्चित ब्यूटी और मॉडलिंग प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाना है। फिलहाल इस प्रतियोगिता के आयोजन में 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन इससे पहले ही राज्य में इसका आयोजन कराए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाए गए आंदोलनकारी किसानों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, किसान चिंतित है। पंजाब पुलिस का व्यवहार ऐसा था कि पंजाब की आप सरकार किसानों के खिलाफ भाजपा से भी एक कदम आगे निकल गई। ये एक शर्मसार घटना थी। मैं पंजाब के सीएम से किसानों के खिलाफ इस तरह की हिंसा को रोकने और किसानों की मांगों को मानने का अनुरोध करता हूं, अन्यथा हम किसानों का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। मैं भगवान से डल्लेवाल की लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस ने डिटेन किया, इस विषय को लेकर क्या करेंगे? देखिए, किसान परेशान है अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, और सरकार कोई भी रही, पहले बीजेपी सरकार से वो यहाँ दिल्ली में लड़ता रहा,
13 महीने आंदोलन चला, 700 किसानों की जान चली गई, लाठियां खानी पड़ी, जेल गए लोग, झूठे मुकदमे हुए, वो मांगे पूरी नहीं। अब भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। और जिस तरह का सलूक पंजाब पुलिस ने किया, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बीजेपी से भी एक कदम आगे जो है वहां की सरकार आम आदमी पार्टी की निकल गई। किसानों के साथ इस तरह की हिंसा और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से जो आंदोलनकर्मी किसान हैं उनको उठाया गया, ये शर्मनाक है। मैं वहां के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस तरह के जो कारनामे हैं और इस तरह की जो हिंसा है किसानों की, ये बंद की जाए, किसानों की मांग मानी जाए। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात के लिए भारत से संपर्क किया है। दोनों ही नेता अप्रैल के पहले हफ्ते में बैंकॉक पहुंचने वाले हैं। बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी और यूनुस 2 से 4 अप्रैल के बीच थाईलैंड पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा का गुणगान करती है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के पुरी जगन्नाथ मंदिर जाने पर विवाद गहरा गया है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सांसद हेमा मालिनी के दर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुरी के एक थाने में स्थानीय संगठन द्वारा सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें उनकी इस्लामिक शादी का जिक्र किया गया है। गोंडा के मेडिकल कॉलेज में युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा व अनुशासन से मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से जाना जा सकता है। जिस देश में युवा ऊर्जा के लिए अवसर होते हैं, वहाँ पर कोई ताकत उस राज्य व देश का बाल बाका नहीं कर सकती। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे तापमान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हीट वेव से बचाव के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खास तौर से जंगलों में लगने वाली आग से जानवरों को बचाने के उपाय करने और शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने को कहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएं, ताकि समय से लोगों को आपदा की जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सीएम बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की प्रगति जानी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बॉलीवुड के कई सितारों ने बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले अपने नाम बदले हैं। इन लोगों ने या तो अपनी किस्मत पर भरोसा करके ऐसा किया या फिर इन्होंने इंडस्ट्री में खुद को अलग दिखाने की वजह से ऐसा किया। अक्षय कुमार से लेकर शिल्पा शेट्टी तक कई मशहूर हस्तियों ने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले अपने नए नाम हासिल किए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।